एक्वेरियंस, आप लोगों के लिए मैं बोनस लव रीडिंग कर रही हूँ फरवरी अप्रैल 2023। तो मैं कुछ पास्ट के लिए कार्ड्स निकालूंगी, कुछ प्रेजेंट के लिए और कुछ फ्यूचर के लिए। तो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स निकलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके। प्रेजेंट सॉरी पास्ट के लिए आपका निकल रहा है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स मतलब आई एम मोस्टली मैरिड कपल्स को मैं शायद केटर कर रही हूँ, या फिर कोई ऐसी लव सिचुएशन जिसमें बहुत ही 10 ऑफ कप्स यानी कि हैप्पी फैमिली की सिचुएशन है, खुशियों की सिचुएशन है, हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में पास्ट में रही है। एंड प्रेजेंट के लिए मैं कार्ड निकालती हूँ एक्वेरियंस के लिए। मीन्स एक जिसे कहते हैं ना बाहर से देखने में एक अच्छी प्लेजेंट सिचुएशन बाहर से। अभी मैं अंदर के कार्ड्स निकालूंगी। प्रेजेंट में आपका आ रहा है मून। मून का मतलब होता है अनक्लैरिटी, अंधेरा, शैडोज़। और फ्यूचर में मैं एक लिए कार्ड निकालती हूँ एक्वेरियंस के लिए। तो आ रहा है मैजिशियन, मतलब कुछ नया अपनी लाइफ में लव से रिलेटेड आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो जो पास्ट का 10 ऑफ कप्स आया है मैं उसके लिए 3 कार्ड्स निकाल लेती हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। सो जो पास्ट का जो 10 ऑफ कप्स था उसमें मुझे 3 चीज़ें दिख रही हैं। इसमें ये दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर जुनून है। ऑब्वियसली आप अपने फैमिली लाइफ, अपने जो कमिटमेंट है उसमें एक जुनून से आगे बढ़ रहे हो, बट या जुनून वाले बंदे हो आप, बहुत ज़्यादा जुनून से रहे हो। एक पैशनेट फायरी एनर्जी रही है आपके अंदर। उस फायर ने ही आपको उसके आपके अंदर एक फायर रहा है कि हाँ मेरी जो सिचुएशन है ना वो शादीशुदा या जो मेरी फैमिली वो बहुत ही खुशनुमा लगे, बहुत बढ़िया, मतलब नॉट लगे, बने। फिर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि कुछ समय का फेयर दिखाई दे रहा है, कुछ समय के चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। और मुझे इस सिचुएशन में दिखाई दे रहा है एक इनडिसिजन, 2 ऑफ सोर्ड्स। मतलब आप आउटवर्डली आपका जो एम है रहा है पास्ट में कि मुझे एक हैप्पी फैमिली चाहिए, बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जिसकी तरफ से आप एनर्जी से बहुत बढ़ते भी हो, कोशिश भी करते हो अपनी। अगर समय के फेयर के साथ मुझे लग रहा है आप काफ़ी इनडिसिसिव हो रहे हो इसी सिचुएशन के प्रति। 0330 है, तो किसी लोगों के लिए एक सिग्निफिकेंट हो सकता है नंबर। प्रेजेंट में आ रहा है मून। मून का मतलब मैंने बोला जैसे अंधेरा, क्लैरिटी नहीं है चीज़ों को लेकर। पास्ट में जो आपने पिक्चर एक बनाई है हैप्पी फैमिली की, उसको प्रेजेंट में क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इससे पहले इनडिसिजन का कार्ड भी आया है। क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। सो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है प्रेजेंट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप अपने इमोशंस में हो एक्वेरियंस, बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस में हो। मतलब आप किसी से बात भी नहीं कर रहे हो शायद इन इमोशंस के बारे में, बहुत ज़्यादा आप डीप सोच रहे हो। जो आपने एक बहुत प्यारी हैप्पी फैमिली की सिचुएशन बनाई थी, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो। आप मुझे इस सिचुएशन से निकलते हुए भी नज़र आ रहे हो, इस प्यार से जिसमें आपने बहुत इन्वेस्ट किया है। मुझे आप मेंटली दिखाई दे रहा है आप डिसोसिएट हो रहे हो इस सिचुएशन से, और ये सब कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है। बहुत ज़्यादा अंदरूनी इमोशनल बैटल है जो शायद आप भी उसको डेप्थ में फील नहीं कर पा रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको देयर इज़ ऑफर, स्वीट सा कुछ रोमांटिक सा ऑफर भी मिल रहा है प्रेजेंट में फ्रॉम समबडी। इट कैन बी एनी पर्सन, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली आपके लेवल का कोई पर्सन, बट या समथिंग रोमांटिक, छोटा मोटा सा एक जैसा था मैसेज, एक लव मैसेज, एक रिफ्रेशिंग सा प्यारा सा। और इवन योर किड्स में माइट बी देयर, बिकॉज पेज ऑफ कप्स जो है बच्चे भी हो सकते हैं जो आपको इमोशनली थोड़ा सा ईजी करने की कोशिश करें। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फेज में हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा इनटू योर इमोशंस,
फ्यूचर में मुझे आप दिख रहा है आपका मैजिशियन कार्ड के अंदर मैं 3 कार्ड्स निकालना चाहूँगी एक्वेरियंस के लिए। फ्यूचर में आप एक कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो और मुझे यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहे हो अपनी सिचुएशन के प्रति, जो आपकी 10 ऑफ कप्स की सिचुएशन थी, बहुत डिसअपॉइंटेड। आप फ्यूचर में जो मैनिफेस्ट कर रहे हो अंदरूनी तौर पे, जो शायद आपको भी नहीं पता, आप एक डेप्थ वाला कमिटमेंट जो कि सॉलिड है उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप फ्रेंडशिप्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो और इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसमें आपको कॉर्ड कटिंग करनी पड़ेगी अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के प्रति। कुछ लोगों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो आपकी लाइफ से चले जाएं, रिलीज़ करना बहुत सारी चीज़ों को, सिचुएशंस को रिलीज़ करना अपनी लाइफ से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैनिफेस्ट करने का मतलब आपके माइंड में वो, आपके दिल में वो पिक्चर बन रही है और वो यूनिवर्स आपको देगा, ठीक है। सो या दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू एक्वेरियंस फॉर अप्रैल 2022। आपकी एडवाइस तो दे दूँ मैं, सॉरी, एडवाइस फॉर एक्वेरियंस क्या एडवाइस है? थोड़ी सी मैंने ये देख रही थी, मैं ये रीडिंग में थोड़ी इंटेलेक्चुअल सी बन गई है। आई होप आपको समझ आई हो। पता नहीं क्यों मेरा सब ज़्यादा मैं सेटिंग प्लेस का फ़र्क पड़ रहा है या क्या, बट इंटेलेक्चुअल सी रीडिंग हो गई। आपको एडवाइस मिल रही है एक कि आपको प्योर रिलेशंस जो हैं, अपनी फ्रेंडशिप्स, उन पे थोड़ा सा आप कंसीडर कर सकते। प्योर रिलेशंस, फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं, बच्चों के साथ हो सकती हैं, इवन योर हस्बैंड। अगर सपोज प्योरिटी, रिलेशनशिप की प्योरिटी में आप उन चीज़ों पे जाओ, गिव एंड टेक करो बराबर का। बाउंड्रीज जो, मतलब कि अगर आप किसी को ऐसी रिलेशंस पे आप गौर करो जहाँ पे आप उसको देते हो ना तो आपको वापस मिलता है, बशर्ते ऐसी रिलेशंस पे जिसमें वो केवल देना ही देना है। आपका हार्ट हीलिंग चाह रहा है, बहुत ब्रोकन हो, काफ़ी, मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट में हो, क्योंकि समय में कुछ चेंजेस आए हैं जो कि आपके जो हैप्पी फैमिली की पिक्चर थी उसमें काफ़ी डिसरप्शन आया है। और आप फोकस करो कि जितने इमोशनल आप हो, वो इमोशंस जितना आपने फोकस नर्चर किया है अपनी चीज़ों को, वो आपको वापस मिला नहीं। बट या ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिला, आपको मिल रहा है। इट माइट बी इन द फॉर्म ऑफ योर किड्स, इट माइट बी इन द फॉर्म ऑफ सम अनदर एनर्जी आपको मिल रहा है। बट आपके हार्ट को हीलिंग चाहिए इस समय, हर्ट बहुत ज़्यादा है। जस्टिस, मतलब ये जो आपको कहा जा रहा है कि कर्मा जो है ना, कर्मा अपना बैलेंस करेगा। तो चाहे वो मैरिज का बैलेंस हो, चाहे वो किसी और कमिटमेंट का बैलेंस हो, और जो आपने किया है ना अभी तक अपनी रिलेशनशिप के लिए, जो भी आपने नाइट ऑफ वॉन्ड्स की तरह बहुत पैशन लगाया है, तो वो आपको वापस भी मिलेगा। सो बी पेशेंट। कर्मा जैसे कहते हैं ना, भाग्य जो है वो अपना समय के साथ आपको अपने कर्मों का फल भी मिलेगा। So yeah, that's all I have for you, Aquarians. Thank you very much for watching. Stay blessed. Have a happy April 2023. Om Namah Shivaya. Bye bye. Namaste.